नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि IOCL के द्वारा जो है कुछ टाइम पहले नोटिफिकेशन निकाला गया था, और जो नोटिफिकेशन निकाला गया था वो नॉन एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट थी, नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट का जो है नोटिफिकेशन निकाला गया था। और ये नोटिफिकेशन जो निकाला गया था, कितनी पोस्ट के ऊपर निकाला गया था, तो ये निकाला गया था 467 पदों पर जो है भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था। इसका जो एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो चुका था। 29 सितंबर को जो है आप सभी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। आप सभी एग्ज़ाम दे के भी आए होंगे, और कल जो है इसका रिजल्ट आउट हो चुका है। आप सभी ने जो है रिजल्ट भी देख लिया होगा। जो बच्चा ऐसा है जिसने रिजल्ट नहीं देखा है, तो भाई जल्दी से जल्दी जाके जो है अपना रिजल्ट देख लीजिएगा कि आपका जो है सिलेक्शन हो गया हो, और जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया हो। और डीवी के लिए है जो है बहुत जल्दी बुलाया गया है। हम यहाँ पे जो है यही टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं कि किन किन बच्चों का कब कब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, कहाँ पर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, और कौन कौन सी चीज़ जो है आपको अपने साथ में लेकर जानी है। तो इन्हीं पॉइंट्स पर जो है हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ पे। आप देख लीजिएगा, मैंने ये जो है नॉर्थन रीजन का जो है ओपन किया हुआ है। ऐसे ही जो है नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न जितने भी रीजन थे उन सभी के जो है रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसकी PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करा दूंगा। वहाँ से जो है डाउनलोड करके आप अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने अपना रिजल्ट नहीं देखा होगा, तो मैं यहाँ पे आपको साफ साफ बता देता हूँ। ये देख लेना, नॉर्दर्न रीजन की जो पाइपलाइन पानीपत की है, उसका मैं जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है ओपन करके आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आइए रीड करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ यहाँ पे बताया गया है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर था, इसकी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है हमें। हम चलते हैं सीधा। कंप्यूटर बेस्ड जो CBT रिजल्ट था वो आपका आ चुका है, यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है, पढ़ने की कोशिश करते हैं। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेल्ड ऑन 29 सितंबर 2024 को जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। फॉलोइंग पोस्ट स्टेट इन नॉर्दर्न रीजन पाइपलाइन इन कैंडिडेट एज पर अटैच एनेक्चर एज गिवन बिलो हैव बीन शॉर्टलिस्ट फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। तो इन बच्चों को जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है आगे की प्रोसेस के लिए। यहाँ पे देख लेना, पोस्ट कोड दिया गया है, सीरियल नंबर है, यहाँ पे पोस्ट कोड दिया गया है, यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट है, यहाँ पे स्टेट है, और यहाँ पे एनेक्चर है। तो पोस्ट कोड 301 की बात करूँ तो इसके अंदर जो है पोस्ट थी इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की पोस्ट थी, और हरियाणा और पंजाब इसके अंदर स्टेट थे। 303 की बात करूँ तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट की ये पोस्ट थी, TI की दिल्ली, हरियाणा और पंजाब स्टेट इसके अंदर थे। और पोस्ट कोड 401 की बात करूँ तो टेक्निकल अटेंडेंट की बात करूँ तो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश स्टेट इसके अंदर थे। नीचे रिजल्ट दिया गया है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूं। इसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया है, ओनली दोज कैंडिडेट हुज डॉक्यूमेंट आर फाउंड इन ऑर्डर शेल बी अलाउड टू अपीयर फॉर स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट SPPT which shall be qualifying in nature only. It may be noted that only those candidate whose document are found in order during document verification shall be allowed to appear for SPPT on same day. However, only those candidate who are found fit by committee in SPPT shall be considered for inclusion in final merit list based on their mark in computer based test CBT. The detail of selection process for SPPT already mentioned in our website notification dated 20/7/2024। तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश क्या की गई है, मैं आपको बता देता हूँ। केवल वे उम्मीदवार, मतलब केवल वे कैंडिडेट जिनके दस्तावेज यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं सही पाए गए हैं, उन्हें कौशल दक्षता शारीरिक परीक्षा यानी कि SPPT के लिए जो है उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। जो केवल योग्यता प्रकृति का होगा, मतलब जो केवल जो है योग्यता प्रकृति यानी कि जो इक्विवेलेंट वगैरह का होता है, यह ध्यान दिया जा सकता है कि केवल वे उम्मीदवार जिनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान सही पाए गए हैं, उन्हें ही उसी दिन SPPT यानी कि ये SPPT का क्या फुल फॉर्म था, स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट, यानी कि जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जो अब आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, अगर वो सही पाए जाएंगे तो ही उसी दिन आपको जो है स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट के लिए जो है एलिजिबल माना जाएगा, और उसी दिन जो है आपका स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट जो है
लिया जाएगा, उसी दिन जो है ये लिया जाएगा, अनुमति दी जाएगी। हालांकि केवल वे उम्मीदवार जिन्हें एसपीपीटी में समिति द्वारा फिट पाया जाता है, मतलब जो वैसे तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा एसपीपीटी आपका, लेकिन इसको जो है क्वालिफाई कर लेंगे जो बच्चे, उन्हीं को जो इसके अंदर फिट पाए जाएंगे, उन्हीं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में उनके अंकों के आधार पर अंतिम जो मेरिट सूची होगी उसमें शामिल जो है करने पर विचार किया जाएगा। एसपीपीटी के लिए जो है चयन प्रक्रिया का विवरण इनकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ये पूरे बॉक्स का मतलब जो है मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आई होप आपको पता चल गया होगा। सबसे पहले आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके लेके जाने हैं। क्या कुछ लेके जाना है नीचे मैं बताने वाला हूँ, आराम से वीडियो के अंदर बने रहिएगा। सबसे पहले आपके जो है डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। अगर आपके वो डॉक्यूमेंट्स सारे सही पाए जाते हैं तो आपको स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट देने के लिए अनुमति दे दी जाएगी। जो बच्चे उन क्वालिफाइंग नेचर का होगा ये एसपीपीटी आपका, और जो बच्चे एसपीपीटी को क्वालिफाई कर जाएंगे फिर उन बच्चों के जो रिटर्न में मार्क्स थे उनके आधार पर जो है एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसके आधार पर जो है सिलेक्शन किया जाएगा। आई होप आपको पता चल गया होगा। आगे हम देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। डेट, यहाँ पे क्या कहा गया, डेट टाइम वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये यहाँ पे बताया गया है। कॉल लेटर फॉर अटेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैव बीन सेंट टू कैंडिडेट ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। कैंडिडेट एडवाइज टू चेक देयर रजिस्टर्ड ईमेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डेट टाइम वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो फॉर्म भरते समय आपने ईमेल रजिस्टर किया था उसी रजिस्टर्ड ईमेल पर जो है आपके जो है टाइम डेट वेन्यू जो है वो सारा भेज दिया गया है या फिर भेज दिया जाएगा। नहीं आया तो पेशेंस बना के रखिएगा, 1-2 दिन में आपका आ जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या कहा गया, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे वेरिफिकेशन के दौरान। तो क्या क्या चाहिए, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जो है टेंथ की आपके पास जो है मार्कशीट होनी चाहिए। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न्ड एजुकेशन बोर्ड, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब जो डेट ऑफ बर्थ आपकी जो चेक करेंगे वो 10वीं की मार्कशीट से चेक करेंगे, मिलाएंगे, और जो है 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ओरिजिनल की मैं बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, ओरिजिनल जो है आपके पास ये होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट में कहा गया कास्ट, SC ST OBC EWS डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये जिन भी बच्चों ने इनका लाभ लिया था कास्ट का, SC ST OBC, अब इनको जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको अपने साथ में ले जाने होंगे। उसके बाद कहा गया फॉर क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ OBC कैटेगरी कैंडिडेट शुड सबमिट ए लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बताया गया है जिन भी बच्चों ने क्लेमिंग की थी OBC कैटेगरी, मतलब कास्ट के लिए जो एज बेनिफिट था उसके लिए आपने जो बेनिफिट लिया था, तो उसका जो है भारत सरकार का जो है लेटेस्ट फॉर्मेट का जो है सर्टिफिकेट आपको बनवा के यहाँ पे लेके जाना होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्या कुछ कहा गया है। फोर्थ पॉइंट में कहा गया सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ फुल टाइम ITI डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। तो ये आपका जो भी है सेमेस्टर वाइज रहा हो, ईयर वाइज रहा हो, फुल टाइम रहा हो, जो भी रहा हो, ये सब आपको जो है लेके जाना है। वेयर एवर CGP OGP, ये ग्रेडिंग सिस्टम है, जो ग्रेडिंग सिस्टम वाला होता है ये अपना आप देख लेना भाई। उसके बाद वैलिड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट थे उनको अपना जो वैलिड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट था वो ओरिजिनल लेके जाना होगा। अगले पॉइंट में कहा गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ कैंडिडेट एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद 8th पॉइंट में कहा गया 1 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। तो आपको एक अपनी पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जानी होगी जो कि कलर्ड होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी के बारे में, बच्चों के बारे में बात किया गया है। और लास्ट में कहा गया है एनी अदर सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, जो भी आपने सर्टिफिकेट लगाया था फॉर्म भरते समय वो सभी आपको यहाँ पे लेके जाने होंगे, ये यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद हम बात करें आगे, और यहाँ पे क्या कहा गया है, तो ये यहाँ पे कहा गया है विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो कोई बच्चा ऐसा है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर नहीं लेके जाता है या कोई भी गलती से मिस हो जाता है तो उस बच्चे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी और दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा। इसीलिए
कुछ दिन पहले ही जो है अपनी ये तैयारियों को स्टार्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कहा गया आफ्टर वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शैल बी रिटर्न टू द कैंडिडेट ऑन द सेम डे, ओनली सेल्फ अटेस्टेड copies shall be retained by IOCL candidate himself, herself, self responsible safe custody of original documents। तो ये यहाँ पे बताया गया है जो भी बच्चा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आएगा साथ में उसकी एक एक, मैं कहूँगा 2-2 फोटोकॉपी आप उसकी साथ में ले जाना और सेल्फ अटेस्टेड कर लेना। जो फोटोकॉपी होगी उसी को आपको अटेस्ट करना है, ओरिजिनल को मत कर देना, ठीक है। एक तो ओरिजिनल होगी आपकी, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट है, ओरिजिनल लेके जानी है, एक तो ओरिजिनल लेके जानी है, ठीक है, और 2 इसकी फोटोकॉपी लेके जानी है, ठीक है, फोटोकॉपी, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, एक उसकी ओरिजिनल लेके जानी है, 2 उसकी फोटोकॉपी लेके जानी है, ठीक है, एक आपकी कलर्ड फोटो लेके जानी है, ठीक है, एक आपकी कलर्ड फोटो लेके जानी है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे लेके जानी पड़ेगी। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट में कहा गया है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको उसी दिन वापस लेके भेज दिया जाएगा, और जो फोटोकॉपी होगी वो जो IOCL वाले हैं उसको वो रख लेंगे, और ओरिजिनल जो आपके सर्टिफिकेट है उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया गया, अगर उसको जो है गलत या फिर गुम होने का खतरा रहता है। और बाकी यहाँ पे कोई इतनी खास जानकारी नहीं लिखी गई, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, मैं इसको जो है टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, जहां से जो है आप इसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने देख लिया है, इतनी कुछ खास यहाँ पे नहीं दिया गया, जो जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये यहाँ पे देख लेना। पोस्ट कोड 301 की मैं बात करूँ तो ये देख लेना, रिजल्ट इन बच्चों का यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। पोस्ट थी इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की, और यहाँ पे देख लेना हरियाणा स्टेट की बात करूँ तो इस पोस्ट के लिए बिलोंग्स टू PWD कैटेगरी वाले जो है थे, नो सूटेबल कैंडिडेट, कोई कैंडिडेट इसके लिए इनको मिला नहीं है। उसके बाद पंजाब की बात करूँ तो ये रोल नंबर है इन 2 बच्चों का, तन्मय मंडल और अनुरुद्ध कुमार जो है, इन बच्चों का जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है। और इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कब होगा, 3 दिसंबर 2024 को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सुबह 10 बजे। कहाँ पर होगा, नॉर्दर्न रीजन पाइपलाइन बिजवासन काफेड़ा नफजगढ़ रोड बिजवासन न्यू दिल्ली 110061, यहाँ पे जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। उसके बाद मैं आगे बात करूँ तो पोस्ट कोड 303 देख लेना, इंजीनियरिंग असिस्टेंट TI की पोस्ट थी, और इन बच्चों को जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। यहाँ पे देख लेना दिल्ली हरियाणा पंजाब के ये रोल नंबर्स हैं भाई, अपने अपने रोल नंबर्स देख लेना जल्दी से, और यहाँ पे जो है आपके नाम भी दिए गए हैं, तो आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। इनका जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 3 दिसंबर 2024 को होगा सुबह 10 बजे, नॉर्दर्न रीजन, ये सेम ही एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, इस एड्रेस को आप देख लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे देख लेना पोस्ट कोड है टेक्निकल अटेंडेंट फर्स्ट, पोस्ट कोड है 401 हरियाणा के, यहाँ पे ये इतने बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, हरियाणा के इतने बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद मैं आगे बताऊं तो हरियाणा के ये बच्चे हो गए, पंजाब के ये बच्चे हो गए, और उत्तर प्रदेश के भी यहाँ पे बच्चे लिए गए हैं, तो ये रहा उत्तर प्रदेश के बच्चे, ये 4 बच्चे उत्तर प्रदेश के लिए गए हैं। इन सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कहाँ पे होने वाला है इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 3 दिसंबर 2024 को सुबह 10 बजे सेम एड्रेस पर जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो आज 29 तारीख हो गई है, 30 का महीना है, कल लास्ट दिन है, 1 और 2 3 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी कर लीजिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट जो है आपको छोड़ के नहीं जाना है, अदरवाइज जो है आपका सिलेक्शन रुक सकता है, आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा। अभी से जो है अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों को पता लग सके कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लेके जाने हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी नोटिफिकेशन सारी अपडेट सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।